My dear students, this side AJ, and in this video lesson, I'm going to teach you class 8 math, algebraic expressions and identities, exercise number 8.4. बच्चों हमने 8.1, 8.2 एंड 8.3 का वन शॉट वीडियो इस चैनल पे अपलोड किया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जाके जरूर देखें। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है बेटा मल्टीप्लाई दीज बाइनोमियल्स। ये जो बाइनोमियल्स हमें दिए हुए हैं इनको हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन नंबर 1 के सब क्वेश्चंस में देयर आर 6 क्वेश्चंस, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या क्या है बेटा, 2x + 5 एंड 4x - 3, ये दो बाइनोमियल्स हमारे पास यहां दिए हुए हैं। हम इन्हें बाइनोमियल क्यों कह रहे हैं बच्चों, ये पहले समझना जरूरी है। बाइनोमियल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे दो टर्म्स हैं, ठीक है। जब भी दो टर्म्स होती है किसी एक्सप्रेशन में तो हम उसको बाइनोमियल कहते हैं। एक टर्म होती है तो मोनोमियल कहते हैं, 3 टर्म्स होती है ट्राइनोमियल कहते हैं। तो ये भी बाइनोमियल है, ये भी बाइनोमियल है। इन दोनों ही बाइनोमियल को हमें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होगा, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है 2x + 5, हमने इसको नोट डाउन कर लिया, मल्टीप्लाइड बाय 4x - 3, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करना। अब ये जो बेटा 2x है ना, इस पूरे 4x - 3 से मल्टीप्लाई होगा, गॉट इट। और ये जो 5 है ये भी उस पूरे बाइनोमियल से मल्टीप्लाई होगा। तो हम ऐसा करते हैं कि 2x लिख लेते हैं यहाँ पे, इस वाले बाइनोमियल का 2x, और इस पूरे बाइनोमियल को ब्रैकेट में, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में लिख लेते हैं 2x से। तो इजी होगा मल्टीप्लाई करना। यहां पे प्लस का साइन है, आप भी +5 लिख लीजिए और फिर इस पूरे बाइनोमियल को यहां पे एज इट इज लिख दीजिए, ठीक है, क्योंकि हमें 5 को भी इस पूरे बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये स्टेप क्लियर है। इसके बाद हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो 2 × 4 = 8, x × x, x² - 2 × 3 = 6 × x, 6x, प्लस 5 × 4 = 20x, प्लस माइनस -5 × 3 = 15। करेक्ट है। अब हम लाइक टर्म्स को ढूंढ के और उसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे यहाँ पे 6x और 20x है तो x वाली टर्म है, आपस में सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। माइनस प्लस माइनस होता है, 20 में 6 माइनस करेंगे 14x बचेगा। बड़े नंबर के आगे प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस का साइन लगेगा, -15 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने सॉल्व कर लिया इस क्वेश्चन को और ये रहा आपका पहले क्वेश्चन का पहले का आंसर, ठीक है। आशा करता हूं समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं कि आपको समझ में आया कि नहीं, और अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करें बच्चों, है ना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ना भूलें सब्सक्राइब करना। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। सेकंड में क्या दिया हुआ था, आइए देख लेते हैं। सेकंड में बेटा दिया हुआ y - 8 एंड 3y - 4, ठीक है। क्या दिया हुआ है, y - 8 एंड 3y - 4, ये 8 है बच्चों, है ना, ठीक है। अब देखिए इस y को हम इस पूरे बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पूरे बाइनोमियल को मैं y के साथ मल्टीप्लीकेशन में लिख लेता हूं, -8 × 3y - 4, ठीक है। अब ये y और 3y को मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 × y मतलब 3y² हो जाएगा, माइनस ये वाला 4 × y 4y, -8 × 3 = 24y, माइनस माइनस प्लस 8 × 4 = 32, ठीक है। लाइक टर्म्स कौन से हैं, y वाले लाइक टर्म्स हैं। y² अकेला है, कांस्टेंट टर्म सिंगल है, और यहाँ पे y वाले दो टर्म्स हैं। तो माइनस माइनस बेटा प्लस हो जाएगा, 24 में 4 प्लस करूंगा तो 28y आ जाएगा। 28y लिख लिया, साइन माइनस का लगेगा क्योंकि बड़े नंबर के आगे माइनस का साइन है, प्लस 32। इस तरह से हमने दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है और ये है इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। आइए फर्स्ट का हम थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। लास्ट पेज में आते हैं। 2.5L - 0.5M। अपन एक काम करते हैं, बुक ले लेते हैं, ठीक है। बुक से क्वेश्चन नोट डाउन कर लेंगे बेटा। देखिए 2.5L, एक सेकेंड, -0.5M ब्रैकेट में, और मल्टीप्लाई करना है हमें इसको 2.5L + 0.5M के साथ, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है हमें। तो प्रोसीजर बेटा सेम रहेगी। प्रोसीजर क्या हमने फॉलो करना है बेटा, इसको इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट ओपन करने के बाद जो लाइक टर्म था उसको सॉल्व कर लिया और हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे भी हमें वही करना है। जैसे 2.5 है तो 2.5L को हमें इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करना, सेकंड वाले बाइनोमियल के साथ। तो हम 2.5L को 2.5L + 0.5 सेकंड बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लीकेशन में लिख देंगे। ये वाला माइनस का साइन एज इट इज, 0.5M को भी हमें इसके पूरे के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 2.5L + 0.5M हो जाएगा। इसके बाद बच्चों ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, 25 × 25 625 होता है, और L × L² हो जाएगा। अब डेसिमल कहां लगेगा, देखिए हमने सब ओरल होगा बच्चा, ठीक है। 25 × 25 625, डेसिमल 1 2 डिजिट्स के बाद लगेगा, तो 1 2 डिजिट्स के बाद हमने डेसिमल लगा दिया, तो 6.25 L² हो गया, प्लस 2.5 × 0.5 करना है हमें, तो 25 × 5 कितना होता है बेटा, 125 होता है, करेक्ट है। LM मल्टीप्लाई हो जाएंगे,
और डेसिमल कहाँ लगेगा, 1 2 डिजिट्स के बाद, तो 1 2 डिजिट्स के बाद ये डेसिमल लग जाएगा। इसके बाद 0.5 m इंटू 2.5 l, ठीक है, ये भी बेटा क्या हो जाएगा 125, क्योंकि 25 5 से 125 होता है, m इंटू l, हम इसको lm भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे भी lm लिखा है तो सेम लिखना चाहिए, ठीक है, ताकि इजी हो सॉल्व करने में। और डेसिमल कहाँ लगेगा 1 2 डिजिट्स के बाद, तो 2 डिजिट्स के बाद हमने डेसिमल लगा दिया, ये वाला माइनस ये वाला प्लस मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, 5 इंटू 5 बेटा 25 होता है, और m इंटू m स्क्वायर होता है, ठीक है। डेसिमल कहाँ लगेगा 2 डिजिट्स के बाद, तो 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगा दिया, उसके पहले जीरो लिख दिया, 0.25 m स्क्वायर आ गया। समझ में आया कि नहीं? अब देखिए बहुत इजी बेटा, 6.25 l स्क्वायर वाली एक ही टर्म है, यहां पे हमें दिख रहा है कि 1.25 lm प्लस में और 1.25 lm माइनस में, तो ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचेगा हमारे पास, सिर्फ ये दो टर्म्स बचेगी, पहली वाली और वो लास्ट वाली, माइनस 0.25 m स्क्वायर। तो ये रहा बेटा आपका सेकंड, फर्स्ट का थर्ड का आंसर, थर्ड है ना, यस दिस इज थर्ड वन। तो हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख सकते हैं, टेक द स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़े, समझ में आ रहा है? ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर्थ में आते हैं बेटा, ठीक है। फर्स्ट का फोर्थ क्या कह रहा है देखते हैं, फर्स्ट का फोर्थ है a प्लस 3b एंड x प्लस 5, ठीक है, a प्लस 3b एंड x प्लस 5। तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो बेटा a को हम एक काम करते हैं, हमें मल्टीप्लीकेशन का साइन लगा देते हैं, ठीक है, a इंटू एक्स प्लस 5, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, प्लस 3b इंटू एक्स प्लस 5। आशा करता हूं अब आपने प्रोसीजर तो समझ लिया होगा कि हमें करना क्या है, राइट। अब इजी होगा आप लोगों के लिए सॉल्व करना, a इंटू एक्स ए एक्स, प्लस a इंटू 5 5a लिख सकते हैं, 3b इंटू a 3ab लिख सकते हैं, करेक्ट, प्लस 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 5 3 15b, और यही है बेटा आपका आंसर, ठीक है, यस यू आर एब्सोल्युटली राइट, दिस इज योर आंसर, सच अ इजी क्वेश्चन, राइट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फिफ्थ में आते हैं हम, फिफ्थ क्वेश्चन कह रहे हैं, फर्स्ट का फिफ्थ, ठीक है, 2pq प्लस 3q स्क्वायर एंड 3pq माइनस 2q स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। तो आइए समझते हैं इसको भी कैसे सॉल्व करेंगे। 2pq प्लस 3q स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3pq माइनस 2q स्क्वायर। अगेन हम इस 2pq को इस पूरे बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये वाली स्टेप लिख लेते हैं, 2pq मल्टीप्लाइड बाय सेकंड वाला बाइनोमियल 3pq माइनस 2q स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर, ये वाला टर्म एज इट इज लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय दिस बाइनोमियल, तो 3pq माइनस 2q स्क्वायर, करेक्ट है। अब देखिए 2 3 जा बेटा 6, p इंटू p स्क्वायर, q इंटू q स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का साइन है, यस तो माइनस का साइन, 2 2 जा 4, p q इंटू q स्क्वायर, q बेटा, ठीक है, 3 3 जा 9, p एज इट इज q स्क्वायर इंटू q प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6, q स्क्वायर इंटू q स्क्वायर, q टू द पावर 4। अब यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं, पर सॉल्व जरूर हो रहा है, p स्क्वायर q स्क्वायर, देखो p q क्यूब यहाँ पे भी है, p q क्यूब यहाँ पे भी है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 9 में 4 माइनस करेंगे, 5 p q स्क्वायर, p q क्यूब बचेगा, 5 p q क्यूब बचेगा, और साइन कौन सा लगेगा, बड़े नंबर के आगे प्लस है तो प्लस लगेगा, माइनस 6 q टू द पावर 4। और बेटा यही है आपका फाइनल आंसर, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मजा आ रहा है? इजी है, इजी पीजी चैप्टर है ना, बहुत बढ़िया बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट के 6th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मैंने अपने ऑफलाइन क्लास में इस क्वेश्चन को बच्चों को 3 बार समझाया, ठीक है, फिर भी उसके बाद भी बच्चों को डाउट हो जाता है। तो बेटा जितनी भी पढ़ाई कर रहे हैं आप अभी, उसको खुद से लगा के जरूर देखें घर पे, ठीक है। घर पे अगर आप खुद से सॉल्व नहीं करेंगे, सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, टाइमर लगा के, तब तक आपको नहीं बनेंगी चीजें। और मेरे पढ़ाने के बाद खुद से लगा के जरूर देखें, ठीक है। अगर आपने एक दिन नहीं सॉल्व किया, आप भूल जाएंगे कि क्या कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो प्रैक्टिस इज कंपलसरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा, हमने पहले बायनोमियल को यहाँ पे लिख देना है, तो ये हमने लिख दिया, ठीक है। एंड की जगह मल्टीप्लीकेशन का साइन, इस 4 को मैं बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 2 जा बेटा 4 2 जा 8 अपॉन 3b स्क्वायर, ठीक है। इसको हमने लिख दिया, ब्रैकेट लगा दिया। अब इन दो बाइनोमियल्स को हमें मल्टीप्लाई कर लेना है, तो बेटा ये 3/4 जो है, 3/4a स्क्वायर, ये इस पूरे बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो पूरा बाइनोमियल मैं लिख देता हूं, 4a स्क्वायर माइनस 8 अपॉन 3b स्क्वायर प्लस प्लस
3b² 3b², इस 3b² को भी हमें इस पूरे बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 4a² माइनस 8/3b² हो जाएगा। इज दैट क्लियर? समझ में आया कि नहीं? अब देखिए इनको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो 3/4a² इंटू 4a² माइनस 3/4a² इंटू 8/3b²। बच्चों आप बोल रहे होगे कि सर आपने अभी तक तो लगातार मतलब इस स्टेप को सॉल्व करा ही नहीं, आपने डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया। बेटा इसमें डायरेक्ट इसलिए मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि कुछ टर्म्स हैं जो कैंसिल हो जाएंगे, कुछ नंबर्स यहाँ पे कैंसिल होंगे, इसलिए हम इनको मल्टीप्लीकेशन में लिख रहे हैं। ठीक है, प्लस 3b² इंटू 4a², ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई हुए, प्लस माइनस माइनस, अब इनको मल्टीप्लाई करना है, तो 3b² इंटू 8/3b²। करेक्ट है। अब इसको बेटा देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है। देखिए जैसे ये नीचे 4 और ऊपर 4 कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे 3 और 3 कैंसिल हो रहा है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 हो रहा है कैंसिल। ठीक है, ये कैंसिल नहीं होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 और 3 यहाँ पे कैंसिल हो रहा है। अब जो कैंसिल हो गया उसके बाद क्या बचा है आइए देख लेते हैं। हमारे पास बचा है यहाँ पे 3a² इंटू a² a⁴ माइनस 2a² b², उसके बाद 3 4 जा 12a² b² माइनस 8b² इंटू b²b⁴। अब देखिए कुछ सॉल्व हो रहा है क्या? हाँ सर हो रहा है। 3a⁴ एज इट इज, ये दोनों टर्म यहाँ पे सॉल्व हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे भी a² b² है और यहाँ पे भी a² b² है बेटा। ठीक है, तो ये सॉल्व हो जाएंगे। 12 माइनस प्लस माइनस होता है, 12 में 2 माइनस करेंगे 10 बचेगा, तो 10a² b² आ जाएगा। ठीक है, अब साइन कौन सा लगेगा? बड़े नंबर के आगे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगेगा, माइनस 8b⁴ एज इट इज आ जाएगा। तो बेटा ये है आपका फाइनल आंसर। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट और इफ यू वांट टू नोट इट डाउन यू कैन पेन डाउन एज वेल। ठीक है, आशा करता हूं समझ में आया होगा। अगर समझ में आया, अगर पसंद आया तो बेटा वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करें बच्चों। ठीक है, स्क्रीनशॉट आपने ले ही लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि फाइंड द प्रोडक्ट। यहाँ पे भी हमें प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है। बेटा मल्टीप्लाई कह लीजिए या फिर प्रोडक्ट कह लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करते हैं, सेकंड के फर्स्ट को, राइट। तो हमारे पास गिवन है बेटा 5 माइनस 2x और 3 प्लस x गिवन है। अब इस 5 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे सेकंड बाइनोमियल से तो हम क्या लिखेंगे? 5 इंटू 3 प्लस एक्स माइनस 2x, ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा सेकंड बाइनोमियल से, तो हमने सेकंड बाइनोमियल को एज इट इज लिख दिया। इज दैट क्लियर बच्चा लोग? समझ में आ रहा है? अब देखिए 5 3 जा 15 होता है, प्लस 5x हो जाएगा, 5 इंटू एक्स 5x हो जाएगा, 2 3 जा 6 इंटू एक्स 6x माइनस प्लस माइनस 2x इंटू एक्स 2x²। ठीक है, अब देखिए कुछ सॉल्व हो रहा है। हाँ सर, ये x वाली दो टर्म्स दिख रही हैं, 5x माइनस 6x, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 6 में 5 माइनस करेंगे तो माइनस x बचेगा और माइनस 2x² एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर। आप इसको चाहें तो अरेंज करके भी लिख सकते हैं, लाइक माइनस 2x² माइनस x प्लस 15, अदरवाइज इट इज ओके एंड दिस आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बेटा, फर्स्ट कर लिया हमने, सेकंड में आते हैं। x प्लस 7y इन द ब्रैकेट एंड 7x माइनस y, ये भी बाइनोमियल्स ही हैं। ठीक है, इन बाइनोमियल्स को हम क्या कर रहे हैं बेटा? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसा ही है, बस छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। x को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड बाइनोमियल के साथ, तो 7x माइनस y प्लस 7y इंटू 7x माइनस y। इजी है बच्चों। 7x इंटू एक्स 7x² हो जाएगा, माइनस x इंटू y xy हो जाएगा, प्लस प्लस 7 7 जा 49, x इंटू y xy, प्लस माइनस माइनस 7y इंटू y 7y²। ऑलराइट, नाउ 7x² एज इट इज, यहाँ पे xy दिख रहा है, यहाँ पे भी xy दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पे अगर प्लस माइनस प्लस करेंगे, माइनस होगा, 49 में 1 जाएगा तो 48xy बचेगा। बड़े नंबर के आगे प्लस का साइन है तो आप भी प्लस का साइन लगाएंगे, माइनस 7y² एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ये है आपका आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस, अगर समझ में आ रहा है बेटा लाइक जरूर करें, वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, थर्ड में आते हैं। a² प्लस b इंटू a प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, तो a² हमने एज इट इज लिख दिया। अब सेकंड बाइनोमियल को इसके मल्टीप्लिकेशन में लिख देंगे, a प्लस b का स्क्वायर प्लस ये वाला b एज इट इज, और सेकंड बाइनोमियल को मल्टीप्लिकेशन में, तो a प्लस b का स्क्वायर। नाउ a² इंटू a करेंगे तो a क्यूब हो जाएगा, प्लस a² b² मल्टीप्लाई हो जाएंगे, प्लस a इंटू b ab प्लस 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 b इंटू b² b का क्यूब। अब देखिए यहाँ पे कुछ लाइक टर्म्स दिख रहे हैं क्या बेटा? नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ a क्यूब है, a² b² ab और b क्यूब सब कुछ डिफरेंट है, सबकी पावर डिफरेंट है, बिल्कुल भी लाइक टर्म्स यहाँ पे नहीं नजर आ रहे हैं, इसलिए यही होगा आपका आंसर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन भी कर लिया। अब आते हैं लास्ट फोर्थ क्वेश्चन में।
ठीक है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एंड 2p प्लस क्यू। ऑलराइट, इस पी स्क्वायर को हम सेकंड वाले बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक सेकेंड इसको क्लोज कर देते हैं, गलती से ओपन हो गया। पी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2p प्लस क्यू माइनस क्यू स्क्वायर इंटू 2p प्लस क्यू। ठीक है, यस इट इज क्लियर। 2 इंटू पी स्क्वायर इंटू पी, लाइक पी स्क्वायर इंटू 2p करोगे तो 2p क्यूब हो जाएगा बेटा। ठीक है, सेम जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, एक्सपोनेंशियल पावर्स में पढ़ा है, a टू पावर m इंटू a टू पावर n इज इक्वल टू a टू पावर m प्लस n। वेरी गुड। अब p स्क्वायर क्यू मल्टीप्लाई हो जाएंगे, माइनस माइनस 2 इंटू क्यू स्क्वायर पी क्यू, लाइक 2p क्यू स्क्वायर ही आएगा। ओके, माइनस प्लस माइनस क्यू स्क्वायर इंटू क्यू क्यू क्यूब। यहां पे कुछ लाइक टर्म्स दिख रहे हैं क्या आपको? नहीं दिख रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं, यही है आपका आंसर, दिस इज योर आंसर। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 चुटकियों में खत्म कर लिया बच्चा, क्योंकि बहुत ही आसान और छोटे छोटे क्वेश्चंस थे। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन करना चाहे तो नोट डाउन कर लें। अगर चैनल में नए सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। सो बच्चों, हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 3 व्हिच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड दिस चैप्टर एज वेल। सो लेट्स कम टुवर्ड्स नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस थर्ड वन, राइट। थर्ड का पहला हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स प्लस 5 मल्टीप्लीकेशन में है प्लस 25। तो एक्स स्क्वायर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड वाले बाइनोमियल से एक्स प्लस 5 से, तो हम इस तरीके से लिखेंगे, एज वेल एज माइनस 5 के साथ भी हम ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 25 एज इट इज आ जाएगा। अभी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स बेटा एक्स क्यूब हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 5 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 5 इंटू एक्स 5x माइनस प्लस माइनस 5 5 25 प्लस 25। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे माइनस 25 एंड प्लस 25 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा हमारा एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 5x। इस तरह से हमने सबसे पहला आंसर फाइंड आउट कर लिया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है हमारे पास। ओके, वेयर इज द बुक? यस, क्वेश्चन गिवन है हमारे पास a स्क्वायर प्लस 5 एंड b क्यूब प्लस 3 प्लस 5। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। नाउ एज इट इज हम a स्क्वायर को सेकंड बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे, तो a स्क्वायर इंटू बी क्यूब प्लस 3 हो जाएगा। 5 को भी हम सेकंड बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 5 इंटू बी क्यूब प्लस 3 प्लस 5। नाउ a स्क्वायर इंटू बी क्यूब, a स्क्वायर बी क्यूब प्लस 3 इंटू a स्क्वायर 3a स्क्वायर प्लस 5 इंटू बी क्यूब 5b क्यूब प्लस 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 5 3 जा 15 प्लस 5। ऑलराइट, अब देखिए a स्क्वायर बी क्यूब वाली कोई और टर्म है नहीं, लाइक टर्म नहीं है, तो हम इसको एज इट इज लिख लेते हैं। 3a स्क्वायर भी एज इट इज आ जाएगा, 5b स्क्वायर 5b क्यूब भी एज इट इज आ जाएगा, 15 प्लस 5 20 हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास बेटा गिवन है t प्लस एस स्क्वायर एंड टी स्क्वायर माइनस एस, ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। इसको भी बेटा सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। ठीक है, टी को हम सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे टी स्क्वायर माइनस एस से, सेकंड बाइनोमियल से, प्लस एस स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर माइनस एस। ब्रैकेट्स को ओपन कर लेंगे, टी इंटू टी स्क्वायर टी क्यूब होता है, माइनस टी इंटू एस टी एस, प्लस टी स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एस स्क्वायर इंटू एस एस क्यूब हो जाएगा। कोई भी लाइक टर्म नहीं है, सॉल्व हम इसको कर नहीं सकते हैं, ये हमारा आंसर एज इट इज आ जाएगा। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के 4th में, अगले पेज में चलते हैं। यहां पे क्वेश्चन क्या गिवन है हम नोट कर लेते हैं। सबसे पहले बेटा क्वेश्चन है हमारे पास a प्लस बी इंटू सी माइनस डी प्लस a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय सी प्लस डी प्लस 2 इंटू ए सी प्लस बी डी। ठीक है, ये है क्वेश्चन हमारे पास, इसको हम सॉल्व करते हैं। आइए समझते हैं कि कैसे करना है बेटा। ठीक है, अब इस a को सेकंड बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू सी माइनस डी हो जाएगा, प्लस b को मल्टीप्लाई करेंगे तो b इंटू सी माइनस डी आ जाएगा, प्लस अगेन a को सेकंड बाइनोमियल से तो a इंटू सी प्लस डी माइनस b इंटू सी प्लस डी प्लस 2 इंटू ए सी 2ac प्लस 2 इंटू बी डी दैट इज 2bd। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व करा। यहां पे जहां भी ब्रैकेट्स दिख रहे हैं उस ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, a इंटू सी ए सी माइनस ए डी प्लस बी सी माइनस बी डी प्लस ए सी प्लस ए इंटू डी ए डी माइनस बी सी माइनस प्लस माइनस बी इंटू डी बी डी
प्लस 2ac प्लस 2bd। ठीक है, कुछ अगर यहाँ पे सेम दिख रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो हम कैंसिल भी कर सकते हैं। लाइक प्लस bc माइनस bc कैंसिल हो रहा है बेटा, माइनस bd ऐड हो जाएंगे, ac ad, यस माइनस ad प्लस ad दिख रहा है। ठीक है, बाकी लाइक टर्म्स को हम एज इट इज लिख लेते हैं। जैसे एक ac यहाँ पे है, एक यहाँ ac है, तो हम साथ में लिख लेते हैं लाइक टर्म्स को। माइनस bd ये वाला और माइनस bd ये वाला साथ में लिख लेते हैं। ठीक है, और प्लस 2bd, ठीक है, इसको भी साथ में लिख लेते हैं। और लास्ट में बचा हमारे पास 2ac, तो हमने 2ac यहाँ पे एज इट इज लिख लिया। करेक्ट है। अब देखिए ac प्लस ac 2ac हो जाएगा, bd ऐड होंगे तो माइनस 2bd हो जाएगा, प्लस 2bd ऑलरेडी था और यहाँ पे प्लस 2ac आ गया। अब यहाँ पे देखिए 2ac प्लस में है, 2ac प्लस में है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, बचेगा 4ac और माइनस 2bd प्लस 2bd कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा बेटा 4ac। आशा करता हूं समझ में आया होगा, मजा आई होगी, और बहुत ही आसान है बेटा, बस ध्यान से करना होगा आपको, सारी टर्म्स को ध्यान से लिखना है, ध्यान से ब्रैकेट ओपन करना है, साइन का ध्यान रखना है, और बिल्कुल आप सही उत्तर लेके आएंगे, एक बार में लेकर आएंगे, ये मेरी गारंटी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के 5th में। ओके, यस, सो 3 का बेटा 5th कह रहा है कि मल्टीप्लाई करिए, सॉल्व करिए, x प्लस वाई है यहाँ पर हमारे पास, x प्लस वाई इंटू 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई, और बेटा बताइए x प्लस 2y और x माइनस वाई। ठीक है, इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। x मल्टीप्लाई होगा इस पूरे बाइनोमियल के साथ, तो x इंटू 2x प्लस वाई, प्लस y भी मल्टीप्लाई होगा 2x प्लस वाई के साथ, तो हमने इसको मेंशन कर दिया, ये वाला प्लस साइन लगाया। x मल्टीप्लाई होगा सेकंड वाले बाइनोमियल के साथ, तो x इंटू एक्स माइनस वाई और प्लस 2y इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे ध्यान से, 2 इंटू एक्स दैट इज 2x स्क्वायर प्लस x इंटू वाई एक्स वाई, 2x इंटू वाई 2xy, y प्लस वाई स्क्वायर, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस x इंटू वाई एक्स वाई, प्लस 2 इंटू वाई इंटू एक्स 2xy लिख सकते हैं हम, प्लस माइनस माइनस 2y इंटू वाई 2y स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? आप देखिए कुछ लाइक टर्म्स दिख रहे हैं आपको, यस सर, 2x स्क्वायर ये हो गया, एक x स्क्वायर वाली टर्म यहाँ पे है, एक्सक्यूज मी, सॉरी। देखिए, और एक्स वाई बेटा यहाँ प्लस में दिख रहा है, यहाँ माइनस में दिख रहा है, कैंसिल हो गया। ठीक है, वाई स्क्वायर है हमारे पास, तो वाई स्क्वायर लिख दिया, 2xy लिख दिया, ये वाला 2xy एडिशन में है, 2xy लिख दिया, माइनस 2y स्क्वायर हमने यहाँ पे एज इट इज लिख दिया। ठीक है, सारे टर्म्स को हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया है। 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ऐड करेंगे बेटा तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर 2xy ऐड करेंगे तो 4xy हो जाएगा, और माइनस 2y स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे बेटा ये भी लाइक टर्म्स हैं, 2y स्क्वायर और माइनस 2y स्क्वायर, तो ये सॉल्व हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा बेटा माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 2 में 1 गया, 1 बचेगा, वाई स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, माइनस के साथ प्लस 4xy। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ठीक है, इस तरह से हम इसको भी सॉल्व करेंगे, इसको नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के 6th को सॉल्व करने के लिए। देखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 3 का 6 सॉल्व करते हैं बेटा। 3 का 6 क्वेश्चन, x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, नन्हा सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, ये x इस पूरे ट्राइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा, और y भी इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको हम नोट कर लेंगे। इसके बाद ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हो जाएगा, माइनस x इंटू एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई प्लस x इंटू वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है कि नहीं? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, अगर कुछ डाउट हो तो लिखकर बताएं, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। एक्स स्क्वायर वाई प्लस माइनस माइनस एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस 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 वाई इंटू वाई स्क्वायर वाई क्यूब। अब देखिए, यहाँ पे कुछ लाइक टर्म्स अगर आपको दिख रही हो तो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई, ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर प्लस में एक्स वाई स्क्वायर माइनस में कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एंड दिस विल बी योर आंसर। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, उससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।
क्वेश्चन नंबर थर्ड का 7th एंड 8th क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का 7th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 1.5x माइनस 4y और नेक्स्ट ब्रैकेट में 1.5x प्लस 4y प्लस 3 एंड माइनस 4.5x प्लस 1 पॉइंट नॉट पॉइंट दैट इज 12y दिया हुआ है, ठीक है, प्लस 12y। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इस 1.5x को मैं इस ट्राइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 1.5x इंटू पूरा ट्राइनोमियल 1.5x प्लस 4y प्लस 3, फिर माइनस 4y को भी हमें ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस 4y इंटू 1.5x प्लस 4y प्लस 3, दिस इज y, ओके, प्लस 3 माइनस ब्रैकेट ओपन कर लेंगे डायरेक्टली, माइनस 4.5x और माइनस प्लस बेटा माइनस होता है एंड 12y यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए पहले स्टेप को हमने कर लिया है। जब हम 1.5 इंटू 1.5 करेंगे तो डेसिमल बाद में देखिए 15 इंटू 15 दिख रहा है आपको, 15 इंटू 15 करेंगे तो बेटा 225 होता है, x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब डेसिमल लगाइए, 1-2 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, 1 एंड 2 डिजिट्स के बाद यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा, ठीक है, इजी है। प्लस 1.5x इंटू 4 करेंगे तो 15 4 60 होता है बेटा, और x इंटू वाई xy होता है, तो xy लिख दिया हमने। डेसिमल कहाँ लगेगा, 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, तो 1 डिजिट के बाद हमने डेसिमल लगाया तो 6.0xy मतलब 6y बचा, राइट। अगेन 1.5x इंटू 3 करेंगे तो 15 3 बेटा क्या होता है 45 होता है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 45, x है तो x लिख दिया। अब डेसिमल लगाएंगे, 1 डिजिट के बाद डेसिमल है तो आप भी 1 डिजिट के बाद यहाँ डेसिमल लगाइए, 4.5x हो गया, ठीक है। ऐसे ही हम इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा बेटा 6.0xy, ठीक है, मल्टीप्लाई हमने ऑलरेडी कर लिया है, माइनस के साथ आएगा 4y इंटू 4y, पहले तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है, 4 4 16 होता है, y इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा, फिर 4 3 12 होता है, तो हमने प्लस नहीं होगा, माइनस प्लस माइनस 4 3 12y माइनस 4.5x माइनस 12y, ये दोनों टर्म्स को हमने एज इट इज लिख दिया। इज दैट क्लियर, समझ में आया कि नहीं? अब देखिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ कैंसिल अगर हो रहा है कैंसिल कर देंगे, जैसे प्लस 6xy माइनस 6xy कैंसिल हो रहा है, और ये दोनों तो ऐड हो जाएंगे, माइनस 4.5x प्लस 4.5x कैंसिल हो रहा है, तो हमने इसको कैंसिल कर दिया, ठीक है। बाकी टर्म्स को हम लिख देंगे 2.25x स्क्वायर, ये वाली टर्म हो गई, फिर माइनस 16y स्क्वायर वाली टर्म सिंगल है, इसको हम नोट कर लेंगे, माइनस 12y बेटा माइनस 24y हो जाएगा। इस तरह से हमने इस आंसर को भी फाइंड आउट कर लिया है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, आसान है, हमें डेसिमल्स देखकर डरना नहीं है बेटा, ठीक है। आप नंबर्स को मल्टीप्लाई करिए जैसे मैंने किया, बाद में डेसिमल्स लगाइए और डायरेक्टली वो सॉल्व होगा, एक बार में आंसर आएगा, इस बात की मेरी गारंटी है। पर आपको इस क्लास के बाद जाके खुद क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, सोने से पहले, आज रात को सोने से पहले इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व कर लेना है, तभी आपसे बनेगा, अदरवाइज नेक्स्ट डे करेंगे तो डाउट क्रिएट होगा, ठीक है। अगर फिर भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, मैं आपको सारे डाउट क्लियर करूंगा, ठीक है। इसके बाद देखिए हम आते हैं इस चैप्टर के आखिरी क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर थर्ड का बेटा 8.4 का थर्ड का लास्ट क्वेश्चन 8th नंबर। तो यहां पे दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी माइनस सी, ऑलराइट। सो इसको सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस a को हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड ट्राइनोमियल से, तो a इंटू ए प्लस, एक सेकेंड इसको रीराइट कर लेते हैं अपन, a इंटू ए प्लस बी माइनस सी प्लस बी इंटू सेम ब्रैकेट लिख लेंगे यहाँ पे a प्लस बी माइनस सी, और c के साथ भी हम प्लस सी के साथ भी हम इस ब्रैकेट को मेंशन कर लेंगे। इसके बाद बेटा इस ब्रैकेट को, इन ब्रैकेट्स को ओपन कर लेंगे, a इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस बी सी प्लस ए सी प्लस 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 बी इंटू सी बी सी और प्लस माइनस माइनस सी इंटू सी सी स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर कोई लाइक टर्म्स आपको दिख रही हैं तो उसको साथ में लिख सकते हैं, और कुछ अगर कट रहा है तो आप इसको काट सकते हैं, जैसे कि जो स्क्वायर वाली टर्म्स हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इन तीनों को मैंने साथ में सबसे पहले लिख लिया, क्योंकि इनके अलावा इनका लाइक टर्म्स कोई है नहीं। अब ए बी यहाँ दिख रहा है, ए बी यहाँ दिख रहा है, तो दोनों ए बी को मैं साथ में लिख लेता हूँ, ठीक है, इजी होगा सॉल्व करना, और कहीं ए बी नहीं है। माइनस ए सी प्लस ए सी मुझे दिख रहा है कि दोनों प्लस माइनस में है, कैंसिल हो जाएंगे, और बचा क्या, माइनस बी सी प्लस बी सी भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमने सारी टर्म्स को यहाँ पे लिख लिया है, बस एक स्टेप और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये एज इट इज लिखा, ए बी प्लस ए बी 2ab हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमने 2ab लिख दिया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2ab आपके सामने आंसर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चा,
और नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। इन दिस वे वी हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर algebraic expressions and identities. We have covered all the exercises 8.1, 8.2, 8.3 and 8.4 and I will provide you all the links in the description. तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके सारे वीडियोस देख सकते हैं।